ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो है आपका स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी। तो बेसिकली आने वाले विद इन 5 to 10 मिनट्स मैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल ऑफ वी कैन से सम फिनोमिना दैट हैपेंस इन आवर एटमॉस्फेयर, तो हम उसकी अगर स्टडी करेंगे बेसिकली, तो उसको हम वेरियस स्केल्स, चाहे स्पेशियल या फिर टेम्पोरल, दोनों को ही हम लोग लेके चलेंगे और बात करेंगे उन कह सकते हैं कि नेचुरल जो भी आपकी फिनोमिना होती है, तो उसके वेरियस जो स्केल्स हैं विच आर कॉमन टू और फिजिक्स, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, और वी कैन से अदर लाइक मीटरोलॉजी बेसिकली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जस्ट लेट मी सेटअप इट इन स्लाइड शो मोड। ओके, सो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मीटरोलॉजिकल स्केल्स है, अगर मेजरली मैं बात करूँ तो डिफरेंटली there are four, we can say, scale of meteorology types. The first one, माइक्रो स्केल meteorology, ये स्मॉल और लोकल लेवल पे होता है। मेसो स्केल meteorology, जो कि मीडियम और रीजनल लेवल पे होता है। सिनॉप्टिक स्केल meteorology, जो कि लार्ज और नेशनल एंड कॉन्टिनेंटल लेवल पे होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोर्थ, तो वो है आपका टाइप मेगा स्केल meteorology, जो कि लार्ज और ग्लोबल लेवल पे होता है। अब यानी कि जनरली हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि जो मीटरोलॉजी का जो स्केल है ना, ये स्पेशल होता है। स्पेशल मतलब क्या, कि हम यहाँ पर स्पेस की बात करते हैं जनरली, और टेम्पोरल मतलब कि हम यहाँ पर टाइम की बात करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, जस्ट लेट मी टर्न ऑन माई पॉइंटर, तो यहाँ पर आपको कभी कभी किसी जो इंडिविजुअल वेदर फिनोमेना है, किसी भी मौसमी जो घटनाएं हैं, उनको स्टडी करने के लिए जनरली आप देखोगे तो ये जो मीटरोलॉजी की स्केल है ना, इसमें हम स्पेशियल और साथ ही साथ टेम्पोरल स्केल को भी या उनके एक कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि मतलब अदर वर्ड में अगर मैं बोलूँ, तो जब भी आप वेदर की स्टडी करते हो, है ना, यानी कि एज अ मीटरोलॉजिस्ट, जब मीटरोलॉजिस्ट क्या करता है कि वेदर स्टडी करता है, तो और मे बी वो जियोग्राफर हो सकता है या अदर साइंटिस्ट, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो सकता है। तो वो करता क्या है, वो ना देखो, अलग अलग जो है स्केल पे मैप बनाता है, उसका यूज करता है, मतलब ही यूजेस maps of different skills in order to better search, study and understand and predict these or those phenomena. एंड ऑल्सो ये क्या करता है कि उस पर्टिकुलर किसी सर्टेन एरिया को फोकस करता है, जहाँ पर उसे देखना है कि क्या जो लोकल फिनोमेना है वो, कि वो मतलब होल वर्ल्ड फिनोमेना है, मतलब किस लेवल पे है, क्या वो लार्ज और नेशनल लेवल पे, या फिर मीडियम और रीजनल लेवल पे है, स्मॉल या लोकल लेवल पे है। वो आपने इस कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो स्टडी करता है, ओके, जैसी नीड होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली इट्स वेरी लॉजिकल टू स्टडी स्मॉल वेदर इवेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू इमीडिएटली ड्रॉ इट्स बाउंड्रीज विच कैनॉट बी एक्सीडेड, लाइक अ बिगर वन वेर यू कैन सी, वहाँ पे वाइडर बाउंड्री होती है ना, सो ऑन। सो अगर हम यहाँ पे अब बात करें, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, कि जो मेट्रोलॉजिकल स्केल्स होती है, बेसिकली फोर मेन जो साइंटिफिक स्केल है: माइक्रो, मेसो, मैक्रो, सिनॉप्टिक एंड मेगा। अब यहाँ पर आप बात करते हैं, जब हम मैक्रो स्केल मेट्रोलॉजी की, तो जनरली यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल स्केल और यहाँ पर टाइम स्केल, दोनों को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनके बीच में जो ग्राफ है, जनरली ये हॉरिजॉन्टल स्केल जो है, ये मीटर से आपका किलोमीटर तक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइम स्केल जो है आपका, तो माइक्रो सेकंड से लेके, और ये आपका मतलब जो है इन टर्म्स ऑफ, और वी कैन से आर, तो ये आपका स्केलिंग इसकी की गई है। और इसमें आप देखोगे तो वेरियस जो भी कह सकते हैं वेदर फिनोमेना है, जैसे मान लीजिए कि टर्बुलेंस कास्केड, टर्बुलेंस प्रोडक्शन,
थर्मल, टॉर्नेडो और थंडर स्टॉर्म्स, लोकल विंड, हरिकेन्स, फ्रॉन्ट, साइक्लोन्स, रोजबी वेव्स, मानसून वेव्स, और वी कैन से ग्लोबल सर्कुलेशन एंड क्लाइमेट वेरिएशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी वेदर फिनोमिना है सबको यहाँ पे जो है शो किया गया है इस ग्राफ में। और इनका जो है आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल स्केल पे ये स्पेशियल स्केल है, और टाइम स्केल ये जो आपका वर्टिकल वाला आपको दिख रहा है तो ये आपका है स्पेशियल एंड टेम्पोरल दोनों को अगर देखा है तो ये हॉरिजॉन्टल आपका स्पेशियल है, और ये जो आपका वर्टिकल जो लाइन है यानी एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज योर टेम्पोरल। ओके। तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो सबसे कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट जो कह सकते हैं कि वेदर फिनोमेना है टर्बुलेंस कास्केड, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, और इसका जो है कि देखोगे तो इसका जो स्पेस है यानी कि जो इसका एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी तरह से टर्बुलेंस, प्रोडक्शन, थर्मल्स, अब इनमें अब देखोगे तो धीरे-धीरे इनका जो है कहीं न कहीं एक्सटेंट बढ़ता है और टाइम भी बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अगर टॉर्नेडो की बात करूँ तो टॉर्नेडो की टाइम स्केलिंग आप देखिए तो ये 1 आवर तक हो सकता है। इसी तरह से अगर थंडरस्टॉर्म की आप देखिए तो इट कैन बी लाइक 1 आवर टू 1 डे, और इसी तरह से इसकी जो कह सकते हैं कि टाइमिंग जो होती है बेसिकली, और इसका जो एक्सटेंट होता है इन किलोमीटर तो ये आपका मे बी 10 to 20 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो ये धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हम आगे अगर बढ़ें तो इसी तरह से 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर और 1 डिकेड, ये पूरा का पूरा जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कह सकते हैं कि वेदर फिनोमेना है उसका पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और जनरली उसका जो है आप जो है स्पेशियो टेम्पोरल जो वेरिएशन है वो देख पाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देख लें तो इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो माइक्रो स्केल, मेसो स्केल और सिनॉप्टिक स्केल, ग्लोबल स्केल, ये तीनों ही जो कह सकते हैं कि अगर हम बात करें, और ये फोर्थ वाला जो है आपका ग्लोबल, तो इन चारों को है ना इनका जो बेसिक डिफरेंस है हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ माइक्रो स्केल मीटरोलॉजी तो इसके अंतर्गत जो आपका स्केल जो होती है स्पेशल, वो स्मॉल और लोकल होती है। लेकिन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेंटीमीटर्स टू फिर किलोमीटर हो सकता है, एंड टाइम स्केल की बात करूँ तो लेस देन अ डे ये होता है, जनरली आवर्स में ये होता है। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सॉइल टेम्परेचर इन स्मॉल एरिया और क्लाउड फीचर्स आप देख लीजिए, है ना। ब्रीफ जो थंडरस्टॉर्म होता है या लोकल टर्बुलेंस जो होती है, एयर पॉल्यूटेंट्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी में, इनकी स्टडी हम लोग करते हैं। मेसो जो आपका स्केल मेट्रोलॉजी होती है उसमें हम मीडियम और रीजनल कह सकते हैं कि एरिया को वो लेते हैं। ओके। और ऐसे में हमारा जो डिस्टेंस होता है जनरली किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, और वैसे में टाइम स्केल आपका डेज टू वीक हो सकता है। और यहाँ पर वेदर जो आपके फ्रंट्स हैं एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, या फिर लार्ज जो थंडर स्टॉर्म्स हैं या स्क्वाल लाइन्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि सी एंड लैंड ब्रिजेस, वर्टेक्सेस, ये सारे जो आपके वेदर फिनोमेना है इनको हम स्टडी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट हम स्केल की बात करें सिनॉप्टिक्स मीटियोलॉजी, इसमें आप देखोगे इसकी का जो एक्सटेंट होता है जनरली, अब ये तो लार्ज और नेशनल और कॉन्टिनेंटल लेवल पे हो सकता है, इट कैन एक्सटेंड अप टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, है ना। लेकिन इसका जो टाइम स्केल होता है जो टेम्पोरल आप देखोगे तो वो आपका 1 मंथ या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो हाई एंड लो प्रेशर एरिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसमें हरिकेन और टाइफून्स ये एक एग्जाम्पल है। अलग अलग कह सकते हैं कि कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो ये जो घटनाएं होती है या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपकी सिनॉप्टिक मेट्रोलॉजी कल स्केल की। और उसके बाद आपका ग्लोबल मेट्रोलॉजी जो आपका स्केल है, इसके अंतर्गत अब जनरली ये लार्जेस्ट सब और ये ग्लोबल होता है। तो ऐसे में डिस्टेंस जो आपका है स्केल वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो 40,075 किलोमीटर बाई इक्वेटर आपको देखने को मिल जाता है ऑन एंड अराउंड। ये जो है टाइम की बात करें तो मंथ्स एंड ईयर्स
मतलब ये पूरा राउंड द ईयर तक हो सकता है ये। और जनरली इसका एग्जांपल आप देखिए, जो भी आपके ग्लोबल विंड्स हैं, जैसे ट्रेड विंड्स, या फिर हम बात करें मानसून, अल नीनो एंड अदर्स, ये सारे के सारे एग्जांपल इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो अब ऐसे में हम बहुत ब्रीफ में इसको एक बारी सारा का सारा जो है हम रिव्यू कर लेते हैं, है ना, रिकैप करके देख लेते हैं। तो अभी माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी हमने देखा, ये स्मॉल और लोकल लेवल पे होती है, और इसका जो एक्सटेंट होता है सेंटीमीटर्स टू फ्यू किलोमीटर, लेस देन अ डे। सॉइल टेम्परेचर, इसका एग्जांपल हमने देखा था, इन स्मॉल एरिया क्लाउड फीचर्स, ब्रीफ थंडरस्टॉर्म, लोकल टर्बुलेंस, एयर पॉल्यूटेंट, ये कुछ एग्जांपल्स थे। मेसो स्केल मेट्रोलॉजी में भी हमने देखा कि ये मीडियम टू रीजनल लेवल पे हो सकता है, इसका एक्सटेंट जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन इसका जो टेम्पोरल यानी टाइम अगर देखा है तो इट कैन वेरी अप टू डेज टू वीक। एंड एग्जांपल में हमने देखा था वेदर फ्रंट्स, या फिर अब लार्ज थंडरस्टॉर्म्स, स्क्वॉल लाइन्स, सी एंड लैंड ब्रीच, वर्टेक्स एंड अदर, ये सारे के सारे एग्जांपल है आपके मेसोस्केल मेट्रोलॉजी में। और क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ देता है, एग्जांपल आपको दे देगा, और आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आप देखोगे तो वहाँ से पूछेगा कि किस स्केल के अंतर्गत ये जो है वेदर फिनोमेना आती है ना, या उसको हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो, मेसो, सिनेप्टिक, ग्लोबल, ऐसे करके ऑप्शन देगा। और अगर आप वहाँ पे दे देगा फॉर एग्जांपल कि आप लैंड, सी एंड लैंड ब्रिज है ना, वो किस स्केल के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली, या फिर कह सकते हैं कि वो आपका, अगर ऑप्शन में मेसो स्केल मेट्रोलॉजी है तो आप उस ऑप्शन को चूज करोगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम इस कह सकते हैं कि वेदर फिनोमेना को स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो बहुत सारी मौसमी घटनाएँ हैं। हालाँकि अगर हम बात करें यहाँ पे सिनॉप्टिक मेट्रोलॉजी की, तो इसमें हमने देखा ये लार्ज और नेशनल और कॉन्टिनेंटल लेवल पे हो सकती है, और इसका एक्सटेंट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर टू 1000s ऑफ किलोमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये 1 महीने तक कहीं न कहीं ये जो आपको वेदर फिनोमेना है वो ऑब्जर्व होती है। और ये कहीं न कहीं हाई एंड, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हाई एंड लो प्रेशर एरिया, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसमें हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन की बात करते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके। इसके साथ-साथ ग्लोबल मेट्रोलॉजी, इसमें भी आप देखोगे तो जो ये जो है एक्स्ट्रा लार्ज होता है, यानी ये ग्लोबल लेवल का होता है। इसमें इसका एक्सटेंट आप देखोगे तो अप टू 40,000 और 75 किलोमीटर बाई इक्वेटर आपको देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप देखोगे तो मंथ एंड ईयर्स तक ये जो है आपकी जो घटना है वो आपको देखने को मिलती है। और इसका एग्जांपल भी आप देखो, जैसे ग्लोबल विंड्स जिसकी हम बात करते हैं, ट्रेड विंड्स की या मानसून विंड्स की, और इसके साथ-साथ अल नीनो एंड अदर्स, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, है ना? तो इस तरह से आपकी माइक्रो, मेसो, सिनॉप्टिक और ग्लोबल, ये चारों प्रकार के जो आपके स्केल्स थे, इनमें हमने इनके बारे में एक ब्रीफ आज की इस वीडियो में चर्चा की। तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। Thank you for listening, guys, and see you in the next video. Till then, bye bye.